हमारी हिंदी फिल्में हो या दुनिया की किसी भाषा की फिल्म हो, उसमें हीरोइन के खूबसूरत बालों पर या उसकी जुल्फों पर सैकड़ों गीत या डायलॉग लिखे गए हैं। फिल्मों में हीरोइन पलट कर देखे और उसके रेशमी बाल जब तक हवा के झोंके से उड़कर उसके चेहरे पर ना गिरे तब तक फिल्म के डायरेक्टर को मजा नहीं आता। और फिल्मों में किसी महिला के खूबसूरत बालों का जो पैमाना सेट किया जाता है, उसी को हमारा समाज सुंदरता का सच मान लेता है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आज हजारों महिलाएं अपनी बालों को खूबसूरत बनाने या फिर बनाए रखने के लिए हर तरह के हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है। शैम्पू तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। शैम्पू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करना आज की पीढ़ी के लिए आम बात है। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग यानी कि अपने बालों को एकदम सीधा करवा देना। हेयर स्ट्रेटनिंग में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर ब्यूटी पार्लर में हेयर स्ट्रेटनिंग दो तरह की होती है, एक अस्थाई और एक स्थायी। टेम्पररी हेयर स्ट्रेटनिंग कम समय तक बालों को सीधा रखती है और परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग में लंबे समय तक बालों को एकदम सीधा रखने की ताकत होती है। दोनों में ही केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने वालों को आज हम सावधान करना चाहते हैं। यह तो आपको मालूम ही होगा कि हेयर स्ट्रेटनिंग में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के दौरान कई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है। यहीं से आपके सेहत पर बुरा असर पड़ने लगता है और इसकी आशंका बढ़ जाती है। मशहूर ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी लॉरियल यूएस, गोदरेज और डाबर इंटरनेशनल के खिलाफ अमेरिका में 57 केस दर्ज किए गए हैं और इन कंपनियों पर आरोप है कि इनके परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स में खतरनाक केमिकल्स हैं। आरोप यह भी है कि इन केमिकल्स की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं और अमेरिका की अलग अलग अदालतों में कई महिलाओं ने ये केस दर्ज करवाए हैं। शिकागो में अब इन सभी 57 मामलों की एक साथ सुनवाई की जाएगी। कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाली महिलाओं का आरोप है कि इनके परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें गर्भाशय का कैंसर हो गया है। दरअसल ये मामला पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ था। वर्ष 2022 के अक्टूबर में अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक रिसर्च की। इस रिसर्च में पता चला कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर देखने को मिले। यह रिसर्च दरअसल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और ब्रेस्ट कैंसर के बीच लिंक ढूंढने के लिए किया जा रहा था, लेकिन स्टडी के दौरान पता चला कि इन केमिकल से गर्भाशय के कैंसर शिकायतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में गर्भाशय का कैंसर काफी कम देखने को मिलता है। यहां केवल 3% महिलाओं में ही गर्भाशय का कैंसर मिलता है। इसलिए स्टडी करने वाले वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे थे। यह रिसर्च, जिसमें 35 से 74 वर्ष के 33,497 अमेरिकी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया और रिसर्च के दौरान करीब 11 वर्षों तक महिलाओं की सेहत को फॉलो किया जाता रहा। इस दौरान इन 378 महिलाओं में कैंसर के मामले सामने आए और रिसर्च में देखा गया कि आमतौर पर महिलाओं को 70 साल की उम्र तक आते आते कैंसर होने की आशंका 1.64% होती है, लेकिन केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही महिलाओं में कैंसर होने का खतरा बढ़कर 4.05% देखा गया। परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली केमिकल खतरनाक होते हैं और यह बात स्टडी में पाई गई। इसी के बाद से लॉरियल, गोदरेज और डाबर इंटरनेशनल के परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट को लेकर शिकायतें भी की जाने लगी। इसी पर अमेरिका की शिकागो कोर्ट में सुनवाई होनी है। अपने बालों पर तरह तरह के केमिकल एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों के लिए यह खबर सावधान करने वाली है। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि जिन परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, वो सारे प्रोडक्ट अमेरिका में ही बनाए और बेचे जाते हैं, यानी भारत से इसका फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस तरह की खबरों से हम सावधान रहना आपको और सावधान करना आपको जरूरी समझते हैं। सच्चाई यह है कि ब्यूटी प्रोडक्ट में कई तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा केमिकल आप पर क्या असर दिखा रहा है, इसका पता कई वर्षों बाद चलता है। जहां तक परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट की बात है, तो हमने इस खबर पर धर्मशिला अस्पताल के डॉक्टर अंशुमन से बात की। उनके मुताबिक इस तरह के प्रोडक्ट में बाइसोफिनॉल नाम के एक केमिकल का इस्तेमाल होता है और फॉर्मेल्डिहाइड भी पाया जाता है। ये दोनों ही केमिकल अलग अलग रिसर्च में कैंसर के लिए जिम्मेदार पाए गए। ये स्टडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने की। ये स्टडी पब्लिश हुई कैंसर जर्नल जो है 2022 में।
जिसमें देखा गया हेयर स्ट्रेटनर के कारण कुछ कैंसर का रिलेशन है कि नहीं। वो ढूंढ रहे थे ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशन हेयर स्ट्रेटनर से, क्योंकि कुछ महिलाओं ने लॉसूट फाइल की हुई थी कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, हम कोई व्यसन नहीं करते हैं, हमें कैंसर क्यों हुआ। उस स्टडी का नाम था सिस्टर स्टडी। ब्रेस्ट कैंसर रिस्क थोड़ा बढ़ा, लेकिन एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसको आमतौर पर यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं, उसके कैंसर का रिस्क कई गुना बढ़ा, 2.5 to 4.1 टाइम्स ज्यादा हुआ। तो ये बड़ा चौंकाने वाला विषय था। फिर ढूंढा गया कि इसके अंदर क्या ऐसा रासायनिक तत्व है जिसके कारण ये हुआ। फॉर्मल्डिहाइड, बिस्फेनॉल ए और इस तरह के हेवी मेटल्स जो कलर बनाने के काम आते हैं, इसमें लेड, मरकरी, इसकी मात्रा मिलती है, ये उसमें पाया गया, जो कैंसर के लिए डायरेक्टली कारक था। और दूसरा, ये इस्ट्रोजेन लाइक रिएक्ट करता था, ये जो केमिकल था। मतलब महिलाओं में जहां जहां इस्ट्रोजेन की आवश्यकता होती है और उसका ज्यादा हो जाए तो उसका कैंसर होगा, जिसमें स्तन और बच्चेदानी का कैंसर सबसे कॉमन है। अक्टूबर 2022 में जब परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट में खतरनाक केमिकल्स वाली रिसर्च सामने आई तो उसके बाद ही लोग काफी सतर्क हो गए थे। जब इसको लेकर केस दर्ज किए जाने लगे तो यही कहा गया कि कंपनियों को केमिकल के खतरनाक होने की बात मालूम थी और उसके बावजूद उसको बनाया और बेचा जाता रहा। आरोप लगने के बाद लॉरियल ने पिछले साल ही इन आरोपों पर अपना जवाब दे दिया था। कंपनी के मुताबिक वो उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके प्रोडक्ट पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दर्ज करवाए गए मामलों का कोई भी कानूनी आधार नहीं है, ये कंपनी ने जवाब दिया, लॉरियल ने। और कंपनी की पहली प्राथमिकता उपभोक्ताओं की अच्छी सेहत और सुरक्षा है। कंपनी ने अपना यह जवाब अक्टूबर 2022 में लगाए गए आरोपों के बाद ही दे दिया था। और जिन कंपनियों पर आरोप लगे थे उसमें 2 भारतीय कंपनियां, गोदरेज और डाबर इंटरनेशनल भी थी। हमने इन दोनों कंपनियों से भी इस मामले पर उनका पक्ष मांगा था। हमें गोदरेज की तरफ से जवाब मिला है। कंपनी के मुताबिक उन्हें विश्वास है कि उनके प्रोडक्ट सुरक्षित हैं और वो अपने प्रोडक्ट को बनाने में सुरक्षा उच्च मानदंड और सुरक्षा से जुड़े नियम कायदों का पालन करते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट पर लगाए गए आरोपों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सफाई गोदरेज की तरफ से आई है। फिलहाल तीनों कंपनियों में से केवल डाबर इंटरनेशनल की ओर से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि हमने उनका पक्ष भी जानना चाहा था। देखा जाए तो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट से कैंसर की बात सामने आने और केस दर्ज किए जाने के बाद ये तीनों बड़ी कंपनियां अदालत के घेरे में हैं। इन प्रोडक्ट्स की वजह से कैंसर होता है या नहीं, इसका जवाब वैज्ञानिक जांच ही दे सकती है। हालांकि कोर्ट यह तय करेगी कि प्रोडक्ट्स कितने सही हैं या कितने खतरनाक हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केमिकल होते हैं, इनका असर कैसा भी हो, लेकिन लोग इनका इस्तेमाल करते ही हैं। हमने इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और लोगों की इनके प्रति चाहत को लेकर एक्सपर्ट से भी बात की। तमाम विवादों और सवालों के बीच भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा बाजार है और उसके अपने कस्टमर्स भी हैं और ये सभी तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो चालू हैं। आज हम बात कर रहे हैं हेयर स्ट्रेटनिंग के तरीकों की और इस वक्त हेयर स्ट्रेटनिंग ही आप देख रहे हैं फ्रेम में जो यहाँ पर एक ट्रीटमेंट लिया जा रहा है। इसमें क्रीम अप्लाई की जाती है। आपको अगर हम आसान भाषा में बताएं और अगर आपने ना कराई हो तो क्रीम का एक बोल रहता है। अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है और लंबे वक्त तक बालों को स्ट्रेट करने का तरीका जो है वो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के तौर पर हम लोग देखते हैं कि इस वक्त ट्रेंड में है। आजकल हर कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तभी उनका प्रोडक्ट बिकता है। इन सैलून ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग है। तो जब ये लोग हमें ट्रेन करते हैं हम एग्जैक्टली पूछते हैं कि क्या इसमें केमिकल है, कैसे वो केमिकल जरूर होते हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि केमिकल नहीं होते, बिकॉज आप इसका एक तरह से पूरे फॉर्म को बदल गए। अब इनके बाल कर्ल में है जो कि भगवान की देन है, आप उसको पूरे को चेंज करके स्ट्रेट कर रहे हैं, वो बिना केमिकल फॉर्मुलेशन के पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने कहा केमिकल्स तो होते ही हैं, तो फिर कैसे आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि वो कैसे चूज करें, नुकसान और फायदे के बीच में संतुलन कैसे बनाएं? तो आप खुद भी ब्रांड्स देखिए, हर ब्रांड स्ट्रेटनिंग करता है आजकल। आप उसका पूरा प्रोडक्ट पढ़िए और एक अच्छे सैलून को ट्रस्ट करिए, उसके बाद इन दोनों को कॉम्बिनेशन में करेंगे तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या इंग्रेडिएंट पढ़ लेने से हमें भरोसा कर लेना चाहिए? कैसे ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा नुकसान होगा या नहीं होगा या कम होगा? देखा जाए तो अगर बॉक्स पे लिखा है फॉर्मल्डिहाइड तो मैं वो परचेज नहीं करूंगी, बट अगर वो नहीं लिखा है और वो प्रोसीजर में मुझे वो प्रोडक्ट को यूज करना है एंड आई फील इट इज सेफ तो आई विल डेफिनेटली यूज इट। तो मुझे इस बॉक्स में जो मैं कर रही हूँ उसमें नहीं दिखा तो मैंने उसको यूज किया।